अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सरीमरान अली ख़ान फ्रॉम हिबा अकेडमी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 17.2। 17.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं हमसे क्या बोल रहे हैं कि इफ़ u इक्वल टू 1 2 3 देन 10, 1 से लेके 10 तक, एंड a इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड b इक्वल टू 1 3 5 7 9 देन फाइंड। इन्होंने हमें सवाल में ये u की वैल्यू दे दी, ये a की वैल्यू दे दी और ये b की वैल्यू दे दी। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 के अंदर ये हमें कह रहे हैं a कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो a कॉम्प्लीमेंट किस तरह से फाइंड आउट होगा, आइए इसको सॉल्व करते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है u माइनस। u से माइनस क्या होता है, जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ होता है। कॉम्प्लीमेंट किस पे लगा हुआ है, a पर, तो u में से माइनस होगा a। अब पहले u लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे u की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि हमें सवाल में ये दी हुई है u की वैल्यू 1 2 3 10, 1 से लेकर 10 तक। फिर माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस लगा देते हैं और उसके बाद a की वैल्यूज़ ये रही, ये एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएंगी 1 2 3 4 5। अब हमें करना क्या है, u की वैल्यू उसमें से माइनस करना है a की वैल्यू को। अब माइनस करने का तरीक़ेकार क्या होता है दो ब्रैकेट्स का, कि दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो सेम वैल्यू होती है उनको हम कैंसिल कर देते हैं, फिर पहले ब्रैकेट में जो बचता है उसको नीचे लिख देते हैं, वो हमारा आंसर होता है। अगर कुछ भी सेम ना हो, कुछ भी कैंसिल ना हो, तो फिर हम देखते हैं कि क्या बच रहा है पहले ब्रैकेट में, फिर हम वही लिखते हैं, वो हमारा आंसर होता है। तो दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम क्या है, अब यहाँ पे 1 से लेके 10 तक है और यहाँ पे 1 से लेके 5 तक है। तो 1 से लेके 5 तक यहाँ पे हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे फिर क्या बचेगा, 6 7 8 9 10। ये निकल गया हमारा a कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा आंसर है। आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा, तो इसकी प्रैक्टिस कर लिएगा बहुत अच्छे से। अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 के अंदर हमें बोल रहे हैं बी कॉम्प्लीमेंट। जिस तरह अभी हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला है, अब हम निकाल रहे हैं इसका बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, u माइनस बी। अब हमें u में से माइनस करवानी है b की वैल्यू, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट किस पे लगा हुआ है, b पे लगा हुआ है। तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पे वही u की वैल्यू 1 2 3 10 माइनस। अब हम यहाँ पे कौन सी वैल्यू लिखते हैं, b की वैल्यूज़ ये रही 1 3 5 7 9। अब इसको भी हमने इसी तरह माइनस करना है कि दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो सेम नंबर है उनको कैंसिल कर देंगे और फिर पहले ब्रैकेट में जो बचेगा उसको नीचे लिख देंगे, वो हमारा b का कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। तो यहाँ पे 1 3 5 7 9 और यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक है। तो यहाँ पे मैं 1 3 5 7 9 अगर कैंसिल कर दूंगा तो क्या बचेगा, 2 4 6 8 एंड 10। ये निकल गया हमारा बी कॉम्प्लीमेंट। आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। अच्छा दोस्तों, अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। इसके अंदर ये हमें बोल रहे हैं a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। सॉल्व करते हैं इस सवाल को भी। a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। अब ये हमें बोल रहे हैं कि a कॉम्प्लीमेंट को और b कॉम्प्लीमेंट का हमें यूनियन निकालना है। तो पहले हमें करना ये पड़ेगा, पहले हमें a कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, फिर हमें b कॉम्प्लीमेंट। a और b का कॉम्प्लीमेंट जब निकाल लेंगे तो उन दोनों का फिर हम निकालेंगे यूनियन। a कॉम्प्लीमेंट किस तरह से निकलेगा, a कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू u माइनस a। u की वैल्यू 2 3 10 माइनस a की वैल्यू 1 2 3 4 5। अब कॉम्प्लीमेंट के अंदर हम करते क्या है, पहले ब्रैकेट में से दूसरे ब्रैकेट की वैल्यू को माइनस करवा देते हैं, मतलब u की वैल्यू में से a की वैल्यू को माइनस करवाएंगे। ये 1 से लेकर 10 तक है और ये 1 से लेकर 5 तक है। अब 1 से लेकर 5 तक यहाँ पे हम नंबर कैंसिल कर देंगे। फिर यहाँ पे हमारे कौन से नंबर बच रहे हैं, 6 7
8 9 10, ये निकल गया हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट। अब इसी तरह हम निकालेंगे बी का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस बी। यू की वैल्यूज लिख देते हैं पहले, 2 3 10 माइनस बी की वैल्यू 1 3 5 7 9। अब वही काम करते हैं अपना, अब u की वैल्यूज़ में से b की वैल्यू को माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पे 1 3 5 7 9 है और यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक हैं, तो इन 1 से लेकर 10 तक में से 1 3 5 7 9 अगर हम निकाल देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 4 6 8 10, ये निकल गया हमारा b का कॉम्प्लीमेंट। अब आ जाते हैं वापस अपने सवाल पर। इन्होंने हमें कहा था ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का हमें यूनियन निकालना है, तो हम ए कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लिया हमने, बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लिया। अब हम ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आती है जो अभी हमने ये निकाली थी, 6 7 8 9 10। अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के बीच में कौन सा सिंबल लगा हुआ, यूनियन का, तो वो यूनियन का सिंबल लगा दिया। और बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू जो कि ये अभी हमने निकाली थी 2 4 6 8 10। अब यूनियन के अंदर करते क्या है, पहले और दूसरे ब्रैकेट को कंबाइन करके एक साथ लिखते हैं। इसका तरीक़ेकार ये होता है कि पहले आप सारी पहले ब्रैकेट की वैल्यूज़ लिख दो और उसके बाद दूसरे ब्रैकेट की वैल्यूज़ इसी के बराबर में लिख दें। अब ये देख लें कि कोई नंबर अगर दूसरे ब्रैकेट का पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। 2 यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो पुट कर दिया हमने, 4 नहीं है लिख दिया यहाँ पे, 6 पहले से लिखा हुआ है तो 6 ही लिखते हैं, 8 भी लिखा हुआ है 10 भी लिखा हुआ है, तो ये हमारा निकल गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब अगले स्टेप में हम करते हैं ये हैं कि इनको तरतीब से लिख देते हैं, सीक्वेंस से, 2 4 6 7 8 9 10। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। इसके अंदर ये हमें बोल रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये जो बीच में सिंबल लगा हुआ है इसका नाम होता है इंटरसेक्शन। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसमें भी हमें इसी तरह सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट, फिर इन दोनों के जो कॉम्प्लीमेंट आएंगे उनका इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए, यू की वैल्यूज़ 1 2 3 10 यू माइनस ए की वैल्यू 1 2 3 4 5। ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, अब इस 1 से लेके 5 तक के नंबर यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 6 7 8 9 10। ए का कॉम्प्लीमेंट, अब निकालते हैं हम बी का कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस बी, यू की वैल्यूज़ 1 2 3 10 माइनस बी की वैल्यू 1 3 5 7 9। अब b की वैल्यूज़ को u की वैल्यूज़ में से माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक है। यहाँ से हम 1 3 5 7 9 को अगर निकाल देंगे तो क्या बचेगा 2 4 6 8 10। b का कॉम्प्लीमेंट आ गया। a का कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लिया हमने, b का कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं a के कॉम्प्लीमेंट और b के कॉम्प्लीमेंट का निकालते हैं इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे हम लिखते हैं a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट।
ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये वैल्यूज़ आई हैं, इनको यहाँ पे पुट कर देते हैं 6, 7, 8, 9, 10। अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के दरमियान में जो सिंबल लगा हुआ है कौन सा, इंटरसेक्शन का, तो यहाँ पे हम इंटरसेक्शन का सिंबल लगा देते हैं और बी कॉम्प्लीमेंट की जो वैल्यू हमने निकाली थी उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं 2, 4, 6, 8, 10। अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज़ का हमें निकालना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के अंदर हम करते ये हैं कि दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो सेम वैल्यू होती हैं, एक जैसी वैल्यू होती हैं, उनको नीचे लिख देते हैं एक ब्रैकेट में, वो हमारा आंसर होता है। तो हम चेक कर लेते हैं दोनों ब्रैकेट में कौन सी वैल्यू मैच कर रही है। अगर कोई वैल्यू मैच ना करे, कोई भी वैल्यू एक जैसी ना हो दोनों ब्रैकेट में, तो हमारा आंसर ब्लैंक सेट होता है। तो इसके अंदर हम चेक कर लेते हैं कौन सा नंबर हमारा मैच कर रहा है। 6 दोनों जगह है तो 6 यहाँ लिख दिया, एंड 8 दोनों जगह है तो 8 भी यहाँ पे लिख दिया, एंड 10 दोनों जगह है वो भी यहाँ लिख दिया। तो दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम नंबर कौन से हैं, 6, 8 एंड 10। तो ये निकल गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा आंसर है। आई होप आप लोग को ये सवाल समझ में आ गया हो। अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। इसके अंदर ये हमसे क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये कि पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट के अंदर ये हमें क्या बोल रहे हैं, ए और बी का यूनियन निकालें। जब ए और बी का यूनियन आ जाएगा उसके बाद ब्रैकेट ओपन करवाएंगे तो ये क्या लगा हुआ है ब्रैकेट के बाद, कॉम्प्लीमेंट। तो ए और बी का यूनियन निकालने के बाद हमें उसका क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सॉल्व करते हैं इस सवाल को। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब हमें पहले सॉल्व क्या करना है, ए यूनियन बी। तो हम यहाँ पे सिर्फ ए यूनियन बी लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यूज़ 1, 2, 3, 4, 5, यूनियन बी की वैल्यूज़ 1, 3, 5, 7, 9। अब दोस्तों आपको पता होगा यूनियन के अंदर हम क्या करते हैं, यूनियन में हम दोनों ब्रैकेट्स को कंबाइन करके लिखते हैं और कोई वैल्यू रिपीट नहीं करते। रिपीट का मतलब अगर 1 इधर भी है इधर भी है तो हम 1 को 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे, एक दफ़ा ही लिखेंगे। तो 1 से लेके 5 तक पहले हम ये नंबर लिख देते हैं। अब दूसरे ब्रैकेट के जो नंबर पहले से यहाँ मौजूद नहीं है वो लिख देते हैं। 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 नहीं है एंड 9। अब ये नंबर्स पहले से ही तरतीब से लिखे हुए हैं तो इनको तरतीब से लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ए और बी का यूनियन निकाल लिया हमने। अब ए और बी का जो यूनियन निकल कर आया है इसका हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस यू से माइनस क्या होगा, जिस पे कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है। कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ये रहा हमारा। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए यूनियन बी। पहले u की वैल्यूज़ आ गई 1, 2, 3, 10 माइनस a यूनियन b, ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पर आ जाएंगी 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9। अब माइनस के अंदर हम करेंगे क्या, u की वैल्यूज़ में से ये a यूनियन b की वैल्यू को माइनस करवा देंगे। अब यहाँ 1 से लेकर 10 तक नंबर हैं, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 ये सारे नंबर यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ से ये सारे नंबर हम जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 कैंसिल हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, 6, 7 भी कैंसिल हो गया, 8, 9 भी कैंसिल हो गया, 10। तो 6, 8 और 10 जो है वो हमारे यहाँ पे बचे हैं तो हमने यहाँ पे लिख दिए। निकल गया हमारा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा।